हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द जजमेंटल आइज। आज हम बात करेंगे इस स्प्लिट्सविला के एपिसोड 43 के बारे में और डिस्कस करेंगे सम ऑफ द ट्रेट्स दैट ह्यूमन बीइंग हैव और हम उससे क्या सीख सकते हैं और कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अपॉर्चुनिटी बिफोर अस। तो साथ में हम इसमें ये भी सीख पाएंगे कि जब कोई और हमारे साथ कुछ वियर्ड बिहेव करता है या फिर हमें समझ नहीं आता कि इसका रिस्पॉन्स क्या करना है, तो आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर। मैंने पहले भी बात करी है इस बारे में कि स्प्लिट्सविला में हर एंगल में आपके पास कैमरा मैन है। ऑल दो सम पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे लगता है कुछ फ्लक्चुएशन होगा कि आप कैमरा कॉन्शियस हो जाते हो, बट अब इतने लॉन्ग ड्यूरेशन तक है तो इतना कॉन्शियस नहीं हो सकता कोई। तो बात करते हैं एपिसोड 43 की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं टास्क क्या था। टास्क ये था कि आपके जो एनिमी हैं उसको आपके जो भी उनकी जर्नी रही है उसे आपको पिक्चराइज करना है और एक एक्ट में प्रेजेंट करना है। द एक्ट शुड बी फनी एंड साथ में स्कैरसिस्टिक भी होना चाहिए। तो यानी कि फ़नी के साथ साथ वो पिंच भी होना चाहिए कि भाई हाँ यार ये है, और मतलब हंसी भी आनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सुज़ैन की। सुज़ैन का गेम का स्पिरिट मुझे बहुत सही लगता है, क्योंकि वो जब खुद ऑफेंड होती है, मतलब कोई जब उसे लिटरली ऑफेंड करता है तब वो रिएक्ट करती है या तब वो किसी से अपने ग्रजेस निकालना चाहती है। अदरवाइज़ वो भी मतलब तब भी मतलब उसमें यह है कि अगर कोई मुझे हार्म पहुँचाएगा तो। लेकिन सूजी जैसे दीप्तांशु तो नहीं, सैंडी आई कि मुझे कपड़े दे दे या वट एवर दे नीड, तो उन्होंने एक्सचेंज किया एंड दैट्स अ गुड स्पिरिट अमंग द पीपल कि जो कंपटीशन को फेयर रखना चाहते हैं और अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं। इवन अगर आप एक स्टूडेंट हो तो कॉम्पिटिटिव लाइफ में भी आपके ऐसे दोस्त होंगे जो आपको अपने नोट्स शेयर कर देते हैं या रिसोर्सेज बता देते हैं या कौन सी वेबसाइट से उन्होंने पढ़ा है वो बता देते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में जो बताएंगे ही नहीं कि उन्होंने वो चीज़ कहाँ से करी है, और वो छुपा के रखना चाहते हैं। तो ये भी एक मुझे लगता है ह्यूमन ट्रेट है जो हमें समझना चाहिए। नाउ बात करते हैं सूजी के एक्ट की। तो देयर इंटेंशन वाज क्लियर, क्योंकि सूजी ऐसी लड़की नहीं है जिसका इंटेंशन वेलिफाइड है, तो उनका एक्ट क्लियर था। ऑल द ऑब्जर्वेशन की कमी थी। अब क्योंकि देखो थ्रू आउट द विला आपको जिसका टास्क मिला है वो आपका एनिमी है, यानी आप उसको ऑलरेडी ऑब्जर्व करते हो या ऑलरेडी वो आपके पास रहता ही है, या गेम को भी इस तरीके से ही ट्यून किया गया है कि जो एनिमीज़ हैं वो आपस में खेलें, तो आपको पता होगा कि एनिमी का बिहेवियर क्या है। आई थिंक ये थोड़ा सा यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना था कि कैसे किसी भी एक्ट को फ़नी और साथ में स्कैरसिस्टिक बनाया जाए। तो सूजी ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है, देयर इंटेंशन वॉज गुड, तो इसलिए एक्ट भी ठीक रहा। इफ़ यू कम टू द दीप्तांशुज एक्ट, ऑब्वियसली दीप्तांशु के पास दिमाग बहुत ज़्यादा है, उसने गेम में भी कई ज़्यादा दिमाग लगा रखा है। तो दीप्तांशु एंड सैंडी आर लाइक स्मार्ट पीपल, दे ऑब्जर्व वेरी गुड। तो उन्होंने मुझे लगता है कि इस एक्ट को जस्टिफाई किया विद देयर इंटेंशन एंड देयर अप्रोच कि कैसे मैं सूजी को या उनके पार्टनर को प्रेजेंट कर सकती हूँ विद दैट फनी एलिमेंट। तो वो भी एक अच्छी चीज़ थी। इसमें तो खैर हम ज़्यादा बिहेवियर ट्रेट नहीं देख पाएंगे। देन बात करते हैं निहारिका के एक्ट की। निहारिका जो है शी इज़ डूइंग सो मच। अगर आप देखोगे थ्रू आउट द जर्नी ऑफ निहारिका, वो चाहती है कि उसे उसे मतलब कैमरा एंगल मिले, वो ज़्यादा लाइमलाइट में आना चाहती है। बाकी लोगों के कंपैरिजन में भी निहारिका जो है वो थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा डालती मुझे दिखती है, बट दे आर नॉट विनिंग। कई टास्क में वो जीतते नहीं हैं। हाँ, जिसमें बहुत लेबोरियस टास्क है, बाकी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तब वो जीतते हैं, बट जैसे डांस वाले टास्क में भी दे वर नॉट विनिंग एनीथिंग, इस वाले टास्क में भी वो नहीं जीते। तो निहारिका के साथ दिक्कत ये है कि शी इज़ डूइंग टू मच में प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप अपनी लाइफ में भी ना किसी भी टास्क में इतना इतना देने को तैयार हो जाते हो कि मतलब एक पागलपन के हद से पहले एक वाला टाइम आता है कि मैं इसमें सब कुछ दे दूँगा, सब कुछ दे दूँगा, विच इज़ देना भी चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि देना ज़रूरी है, लेकिन निहारिका को ये समझना पड़ेगा कि मुझे या किसी भी पर्सन को ये समझना पड़ेगा कि मैं जिस चीज़ को दे रही हूँ उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब निहारिका अपना बहुत बेस्ट देती है, वो ऑब्जर्व भी अच्छा कर रही है, वो टास्क भी अच्छे से कर रही है, लेकिन कंपेयर किया जाए गुल्लू के टास्क से और निहारिका के टास्क में, तो व्हाट इज़ लैगिंग बिहाइंड इज़ द फन एलिमेंट। और साथ में जैसे गुल्लू अपने टास्क को इन्जॉय कर रहा है, लेकिन निहारिका इन्जॉय करती है बट नॉट दैट मच। तो उसको मतलब उसके ऊपर एक वो रहता है कि मुझे मुझे लाइमलाइट में आना है, मुझे दिखना है। बट अगर आप गुल्लू कायरा को देखोगे तो दे नेचुरली बीइंग लाइक देयर। अब ये थोड़े स्टार्स भी कह सकते हैं, टाइमिंग्स भी कह सकते हैं। तो इन आर लाइफ इट ऑल्सो हैपन्स कि हम कई बार बहुत कोशिश कर रहे होते हैं चीज़ों को फोकस में लाने की, बट नहीं आता है बिकॉज ऑफ शायद इसमें एक पॉइंट ये भी है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, जब वो टाइम आएगा तभी आपका वो चीज़ सही बैठेगा। तो निहारिका के एक्ट से मुझे एक ये चीज़ दिखती है।
नाउ वी कम टू द अस्मिताज एक्ट एंड हर पर्सनैलिटी। अस्मिता जो है ना वो बहुत मतलब जैसे अनुष्का एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, अस्मिता भी एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। वो अ, मतलब चीज़ों को जैसे रॉन है, रॉन की पर्सनालिटी तो मुझे थ्रू आउट द सेशन या कह लो थ्रू आउट द सीज़न नहीं समझ आई कि वो कब खुलेगा। बट अस्मिता जो है शुरू से ही शी इज़ वेरी बोल्ड, लेकिन उसको लगता है कि आई एम गुड। मतलब कई बार हमें ये समझना पड़ता है आई एम एक्चुअली गुड और नॉट, ये मुझे तीसरे के परस्पेक्टिव से समझ में आएगा। अब आप कितना भी बोलो कि वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, लेकिन लाइफ में किसी भी एंगल पे आप चले जाओ, पेपर देने जाते हो तो कोई तीसरा बंदा चेक करता है, लाइफ में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो भी कोई अजनबी पर्सन आ रहा है। तो ऐसा होता है कि आपको आप खुद जज करोगे तो सबके 100 नंबर है, मेरे लिए कोई मुझे जज करेगा तो आई एम 100 फॉर माई सेल्फ, लेकिन कोई और करेगा तो मे बी इट्स नॉट 100, इट मे बी 10। तो जब कोई और आपको जज करता है तो आपको पता लगता है व्हाट्स योर रियल वर्थ। अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्या आप इसको मानते भी हो या नहीं मानते हो। अगर आप नहीं मानते हो तो आप कॉन्स्टेंटली सेम एरर करते चले जाओगे, लेकिन अगर आप समझ जाओगे कि नहीं यार मैं गलती कर रही हूँ, मुझे यहाँ सुधारना चाहिए, तो आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने लग जाओगे। तो अस्मिता जो है शी इज़ मतलब डोमिनेटिंग, उसके टास्क में भी वो डोमिनेट करती है, बाकी चीज़ों में भी डोमिनेट करती है, लेकिन जब उसको अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिलता देन शी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि भाई मुझे क्यों नहीं मिला, क्यों मैंने तो बहुत ही अच्छा किया था, मैंने बाकी सबसे बहुत अच्छा किया था। लेकिन बाकी सबसे अच्छा करने के लिए आपको जज बताएगा ना कि आपने अच्छा किया भी कि नहीं किया। तो इन आर लाइफ ऑल्सो हमें तीसरे के अप्रोच को भी एट अ टाइम कंसीडर करना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है सेल्फ ईगो और सेल्फ सेंटर कितने होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि वो बार बार फेल क्यों हो रहे हैं, वो लाइफ में फेल क्यों हो रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज काम क्यों नहीं कर रही है। अरे काम नहीं कर रही है तो आप दूसरे पर्सपेक्ट पे भी तो सोचो, उसी पे स्टक रहोगे और उसी चीज़ को करते रहोगे तो आई थिंक दैट इज़ द प्रॉब्लम। नाउ वी कम टू द दीक्षाज टास्क। अब देखो दीक्षा और हिमांशु दोनों ही एक एंड पे डम है। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, नो एनी ग्रजेस टू एनी वन, सी आई एम टेलिंग दिस, बट दीक्षा एंड हिमांशु जो है ना इस टास्क में उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करना था अपने एनिमी के पर्सनालिटी ट्रेट्स को, उनके हैबिट्स को, उनकी चीज़ों को। अब तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स तो जीरो है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स किसकी अच्छी होती है, जो ध्यान से देखता है, जिसका मन शांत है, और जो ऑब्जर्व मतलब जिसका मन शांत है तभी तो वो दूसरे को देख पाएगा। अगर मेरा मन ही अशांत है तो मैं क्या किसी को ऑब्जर्व करूँगी, मैं तो खुद अपने दिमाग में खोई रहूँगी ना। तो दीक्षा और हिमांशु आर इन्वॉल्व देमसेल्फ इन, मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है ना वो दोनों कि उन्हें उन्हें दूसरा का ऑब्जर्वेशन, उन्हें दूसरा दिख ही नहीं रहा। अब दीक्षा का मैंने आपको पहले भी बताया था, शी हैज़ लिटिल ग्रजेस विद आकांक्षा एंड वो उसके इंटेंशन में है, प्लस उसकी एक्टिंग स्किल्स इज़ लाइक ज़ीरो। एंड द प्रॉब्लम विद द पर्सन, ये आपकी लाइफ में भी आपको दिखेगा, द प्रॉब्लम विद द पर्सन हु हिट बिलो द बेल्ट। अगर चलो उसको पता नहीं है, आपने बताया कि भाई तुम बिलो द बेल्ट हिट कर रहे हो तो भाई उसको ठीक करो, लेकिन जानने के बाद भी तुम बार बार बिलो द बेल्ट हिट कर रहे हो तो दैट इज़ कि भाई इसको तुम सुधारना ही नहीं चाहते, यू बीइंग एंजॉइंग, दूसरों को तकलीफ पहुँचा के आपको अच्छा लग रहा है। मतलब दीक्षा, मतलब ऐसे हमारी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो आपको तकलीफ पहुँचा करके शॉर्ट टर्म में खुश होना चाहते हैं, बट दे फॉरगेट दैट कि अगर आप शॉर्ट टर्म में फोकस करोगे तो आप अपनी लाइफ के जो एनर्जी है जो आप अपने आप पे लगा सकते थे वो आपने एक ऐसे इंसान के लिए वेस्ट कर दी जिससे आप चिढ़ते हो, बजाय इसके कि आप लॉन्ग टर्म अपने ऊपर काम करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते थे। ना दीक्षा बीइंग टू मच इन टू द थिंग्स कि उसने एक तो अपना लाइफ कार्ड भी खो दिया, उसने अपने स्प्लिट कॉइन्स भी खो दिया एट दिस मोमेंट, और वो बिलो द बेल्ट भी हिट करती है। तो वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट को खो करके वो क्या कर रही है, वो कर रही है आकांक्षा को हिट। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब आप दूसरे को हिट करने में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपके पास खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता। तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है। नाउ व्हाट इज़ द डम्बनेस ऑफ हिमांशु। हिमांशु ने कहीं ना कहीं मतलब ये भी एक मैं कहूँगी नेगेटिव ट्रेट है, दैट इज़ कि जो उन्होंने यहाँ पे एक वो बनाया था कि जॉइंट वो बनाया था, देन वो लिप्स वाला जो था कि उसके लिप्स ऐसे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसकी बॉडी पे कमेंट कर रहे हो, बॉडी पार्ट पे कमेंट कर रहे हो, जो कि अगेन दिस इज द बिलो द बेल्ट। आपको उसका एक्ट करना था विच शुड बी फनी। अब आपका जो एक्ट है वो फनी तो रह नहीं गया, वो तो बिलो द बेल्ट ही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। फनी किसी को लगा नहीं, सबको बेकार लगा। योगेश भी वॉज सेइंग अबाउट दैट कि यार क्या एक्ट किया कि ताली भी नहीं बजा सकते, है ना। तो मतलब दिस इज डम्बनेस ऑफ बोथ ऑफ द पार्टनर। नाउ इन लाइफ मतलब क्यों आपको एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जो एक टाइम पे आपको अपोज भी करे। सपोज समवन इज़ डम, उसको डम पार्टनर मिल गया तो क्या होगा, पूरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी।
बट इफ़ समवन इज़ स्मार्ट एंड वन पर्सन इज़ डम, अभी दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो एटलीस्ट वन कैन सेव देम सेल्फ फ्रॉम द लाइफ परस्पेक्टिव, है ना। लेकिन अगर दोनों ही डम है तो दोनों ही क्या होगा, बेवकूफ़ बनते जाएंगे टाइम के साथ, विच इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया। तो लाइफ में इफ़ यू फाइंड, ये फाइंड करना भी तो ज़रूरी है कि आई एम वट पर्सन आई एम। ये कैसे पता लगेगा, विद योर अचीवमेंट्स पता लग जाता है, या फिर आप लाइफ में कितना कितना अपने आप को इवेलुएट कर पाते हो, इससे भी पता लगता है। अगर मान लो मुझे ये पता लग गया है कि आई एम नॉट वेरी स्मार्ट कंपेरेटिव टू माई हस्बैंड और समवन, तो आई शुड फॉलो हिम और हर। तो ये भी तो एक एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। अगर आप में एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रही है तो फिर आप लड़ते रहोगे ना अपने फॉल्स ईगो के लिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर नहीं है उतना स्किल तो एडमिट इट, और जो पर्सन ज़्यादा समझदार हो उसको फॉलो करो, और अगर आप हो तो उसको समझाओ कि सी माई डिसीजंस आर गुड इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो यू शुड टेक माई एडवाइस एज वेल। हिमांशु और दीक्षा में दोनों डम है तो दोनों की नैया डूब रही है, सो वी कैन सी दैट, राइट। सो नाउ वी टॉक अबाउट, मैं उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जिनके ट्रेड्स मुझे दिख जाते हैं उनके एक्ट्स में या उनके बिहेवियर में या उनके बोलने में, तो वो मैं उनको बता रही हूँ। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस, इफ़ यू आर बीइंग हियर, राइट। लाइक तब से अगर आप यहाँ हो और आपको ये इंटरेस्टिंग लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड अगेन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आपको ये वीडियोज़ बहुत हेल्पफुल लगेंगी अपनी लाइफ में लोगों को समझने में।